2018 में कोसेट मीडिया नाम की कंपनी ने इंडिया, चाइना, ब्राजील एंड बहुत सारी कंट्रीज में एडवर्टीजमेंट चलाई कि कम टू कनाडा टू स्टडी। मोर स्पेसिफिकली अ डिजिटल एड कैंपेन टू बूस्ट कैनेडाज इमेज एज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब आप पूछोगे ये एड क्यों चली, किसने चलवाई, किसने पैसे दिए? एडू कैनेडा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 148 मिलियन डॉलर स्पेंड किए इंडिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज में एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा बुलाने के लिए। अब आप पूछोगे कोसेट मीडिया से एड चलवाई एडू कनाडा ने। एडू कनाडा को कौन ओन करता है? टेक अ वाइल्ड गेस हु ओन्स एडू कनाडा। एडू कनाडा इज ओन्ड बाय ग्लोबल अफेयर्स कनाडा, कनाडा का सरकारी मंत्रालय एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ कनाडा। ये दोनों जॉइंटली ओन करते हैं एडू कनाडा को, जिसने कोसेट मीडिया को पैसे दिए 148 मिलियन डॉलर्स, ताकि 5 साल तक 2019 से 2024 तक इंडिया जैसी कंट्रीज में एडवर्टीजमेंट चलाई जाए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा बुलाने की। अब अगर आपसे कोई बोले व्हाई डिड यू कम टू कनाडा, तुम्हें किसने बुलाया, तो तुम ये स्पेसिफिक न्यूज आर्टिकल उसके मुंह पे देके मारना और बोलना भैया तुम्हारी सरकार ने मेरी कंट्री में एडवर्टीजमेंट दी थी, मुझे यहाँ बुलाया था एडवर्टीजमेंट देके कि आप यहाँ आओ, पढ़ाई करो, काम करो, परमानेंट रेसिडेंसी लो। हमें सपने नहीं आ रहे थे, ठीक है? तो जस्ट FYI ये सब ट्रूडो गवर्नमेंट का किया करा है। ट्रूडो गवर्नमेंट ने ये चीजें स्पॉन्सर करी थी कि जाओ दूसरी कंट्रीज से इंटरनेशनल स्टूडेंट लेके आओ। ये ऐसे ही रैंडमली 1 मिलियन स्टूडेंट नहीं हो गए कनाडा में। दिस वाज अ प्री प्लान्ड थिंग बाय द ट्रूडो गवर्नमेंट। ओके, नाउ एक्चुअल सवाल ये है कि क्या ट्रूडो गवर्नमेंट का ये 148 मिलियन डॉलर का एड कैंपेन काम किया? डिड इट वर्क? भाई एब्सोल्युटली इट वर्कड। इनफैक्ट इस एड कैंपेन ने इतनी सक्सेस दिखाई कि इसने एक्चुअली विद इन 5 इयर्स जो इसका टारगेट था, उसने इंटरनेशनल स्टूडेंट का नंबर डबल कर दिया कनाडा में। ठीक है, नंबर्स देखो आपके सामने है। 2018 में कनाडा में ऑलमोस्ट 566,935 स्टडी परमिट होल्डर थे एंड बाय द एंड ऑफ 2023 जब ये प्रोग्राम खत्म होना था 1 मिलियन से ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे कनाडा में ऑन अ स्टडी परमिट। तो भाई दिस एड कैंपेन वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। इनफैक्ट अगर आप डिटेल में जाके पढ़ोगे तो जो ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अपने जो कॉस्ट होती है ना, पर स्टूडेंट जो कॉस्ट होती है, दे वर एक्चुअली एबल टू मेक इट इन हाफ, आधी कर दी थी उन्होंने। ठीक है, तो दिस वाज द परफेक्ट प्लान। 2019 से 2023 के एंड तक खूब स्टूडेंट्स आए एंड जैसे ये एडवर्टीजमेंट खत्म हुई, कैनेडियन पॉपुलेशन की तरफ से प्रेशर आया। 2024 में स्टूडेंट्स कम होने लगे, इट सॉ अ डिक्लाइन, 1 मिलियन से 996 हो गए एंड 2025 में अभी तक सिर्फ 780,000 समथिंग स्टूडेंट्स हैं। नाउ सवाल ये है कि व्हाई आर इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बॉयकॉटिंग कनाडा नाउ? कि अब कोई कनाडा इंडियन स्टूडेंट नहीं आना चाहता। मैं बताता हूं क्यों। सेल्स में ना एक प्रोहिबिटेड इलीगल टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं बेट एंड स्विच। बेट एंड स्विच क्या होता है कि आप एडवर्टीजमेंट दिखाओ $1 का टीवी, जिससे सारे लोग दुकान में आ जाए एंड फिर आप बोलो अरे वो टीवी तो सोल्ड आउट हो गया, उसका तो एक ही पीस था, हाँ आप ये ले जाओ, दूसरी चीज ले जाओ। इसको बोलते हैं बेट एंड स्विच, कि जो चीज आपने एडवर्टाइज करी वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ठीक है, कैनेडियन गवर्नमेंट ने कैसे बेट एंड स्विच पुल किया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, मैं आपको दिखाता हूं। पहले इन्होंने 148 मिलियन डॉलर स्पेंड करे एडवर्टीजमेंट दिखाने पे। लिव इन कनाडा, वर्क इन कनाडा, सेटल इन कनाडा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फीस भी ले ली, इन्होंने पैसे भी ले लिए। $20,000 फीस के फर्स्ट ईयर के, उसके बाद $10,000 से $20,000 के बीच GIC भी ले ली। तो आपने एडवर्टीजमेंट दे दी, पैसे भी ले लिए, अब आपको डिलीवर करना है, कनाडा की सरकार को डिलीवर करना है। ये सब क्या क्या डिलीवर करना है? जॉब्स, एक अच्छा करियर, रेसिडेंसी, लॉन्ग टर्म लिविंग के प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, बट अपेरेंटली हम सबको पता है क्या हुआ। मिलियंस में लोग आए एंड अब मिलियंस में लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने जैसा प्रॉमिस किया था अच्छी जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज, वो सब अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रही है स्टूडेंट्स को। अच्छा, और मजे की बात पता क्या है? नाउ द गवर्नमेंट इज एक्टिंग डम। जैसे आपको याद है मार्क मिलर जी ने क्या बोला था कि ओ वी नेवर प्रॉमिस्ड एनीबॉडी अ PR, वी नेवर प्रॉमिस्ड लॉन्ग टर्म स्टे ऑप्शंस। एक्चुअली आपकी सरकार ने मेरे घर में आके, मेरी कंट्री में आके बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट चलाई थी। इनफैक्ट 5 साल का कैंपेन चलाया था कि आप कनाडा आए, सेटल हो कनाडा में। सेटल का मतलब क्या होता है? सेटल का मतलब होता है 2-3 साल अपना एजुकेशन लेके बैक टू योर होम कंट्री, है ना? तो सेटल जो है ना, इस वर्ड को एम्बिगुअसली यूज किया गया ताकि प्लॉजिबल डिनायबिलिटी मेंटेन करी जाए सरकार की तरफ से। एंड लास्ट में आके बोल दिया हमने तो कभी नहीं बोला था, हमने तो आपको बुलाया नहीं था, आप क्यों आए, है ना? ये वही क्लासिक चीज हो गई। हमने आपको $50,000 की गाड़ी बेच दी, लेकिन हमने ये थोड़ी बोला था कि गाड़ी चलेगी, है ना? हमने तो बस आपको बोला था $50,000 में आपको गाड़ी मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोहिबिटेड सेल
सेल्स टेक्निक जो कनाडा की सरकार ने इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे एंड अदर कंट्रीज के भी क्लासिक प्ले करी. दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस वेयर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर नाउ बॉयकॉटिंग कनाडा. कोई नहीं आना चाहता कनाडा. एंड यार वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग थिंग्स दैट हैपेंड आफ्टर दिस इज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनफैक्ट अभी भी कर रहे हैं, कि रैंडमली आपने सारे प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स बंद कर दिए. इनफैक्ट ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम का ये हाल है कि $105 पर आवर की जॉब चाहिए टू क्वालिफाई एक एवरेज इंसान को. यू रियली थिंक $105 की जॉब ऐसे ही बट रही है, ऐसे ही मिल रही है? मतलब इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आई स्पेंट $50,000, आई स्पेंट 6 to 7 years, prime years of my life, and I paid taxes, I contributed to the Canadian economy. मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था. I assimilated in the Canadian culture, I learned your culture, सब कुछ मैंने किया by the book, and last में आके you're saying, oh sorry we made a mistake, है ना? Now you have to go home. Canadian experience class के draws are higher than the homeless guy on the street, right? इतने high draws है, 520, 530, 540. भाई एवरेज इंसान का CRS draw 540 नहीं हो सकता. एंड जब आप स्टडी परमिट इशू कर रहे थे, you knew exactly इन लोगों का CRS स्कोर क्या बनेगा, एंड you knew exactly 2 साल बाद क्या सिचुएशन होगी, क्या इन्वेंट्री होगी वर्कर्स की कनाडा में, राइट? व्हाट आई फाइंड अपॉलिंग, सबसे बड़ा बिट्रेयल मुझे यहाँ पे क्या लगता है, द गवर्नमेंट इज सेइंग उप्स वी लाइड, नाउ व्हाट, नाउ गो बैक. ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही है. ऑन टॉप ऑफ दिस, अनदर बिग रीजन व्हाई इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉयकॉटिंग कनाडा इज दिस रीजन कि भाई हेट, जीनोफोबिया और रेसिज्म इतना टारगेटेड है इंडियंस की तरफ. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. नॉर्थ बे में केनेथ पॉलिन नाम का एक बंदा था जिसने ज्यूइश कम्युनिटी के खिलाफ फेसबुक पे कुछ पोस्ट किए. ठीक है, हेटफुल पोस्ट किए, बिल्कुल गलत थे, नहीं करने चाहिए थे. उस इंसान को 9 महीने के लिए जेल में डाल दिया कनाडा की सरकार ने कि भाई तूने ज्यूइश कम्युनिटी के खिलाफ फेसबुक पे ये 2 पोस्ट कैसे लिख दिए. अगर यही स्टैंडर्ड पुलिस ने ज्यूइश कम्युनिटी पे अप्लाई किया है, यही स्टैंडर्ड अगर पुलिस इंडियन कम्युनिटी पे अप्लाई करेगी, आप मुझे बताओ कितने कैनेडियंस इस टाइम पे जेल में होंगे? 5-10 तो मुझे अपने टॉप ऑफ द हेड याद है जो इस लेवल की हेट फैलाते हैं ना इंडियंस की तरफ. ठीक है, मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली पुलिस चीफ इज सेइंग कि हेट हैज नो प्लेस इन टुडेज सोसाइटी. नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज, विल पुलिस अप्लाई द सेम स्टैंडर्ड टुवर्ड्स द हेट व्हिच इज बीइंग स्प्रेड टुवर्ड्स इंडियंस? फॉर एग्जांपल, आप ये वीडियो देखो. अब यार ये कनेडियन प्रैंकस्टर प्रैंक के नाम पे आपके ही फादर को या आपके ग्रैंडफादर को हरास कर रहा है जस्ट बिकॉज वो सिख है. क्या हो गया? सिख होना कोई क्राइम हो गया क्या? इंसान ही तो है. तो क्यों उनको हरास किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वन कम्युनिटी? मुझे बताओ, उस इंसान को तो आपने 9 महीने के लिए जेल में डाल दिया. इस प्रैंकस्टर को कितने महीने के लिए आपने जेल में डाला जो किसी के फादर या ग्रैंडफादर को हरास कर रहे हैं? वो छोड़ो, ये ग्राफिटी आपने देखी होगी, बहुत वायरल हो रही है. किसी ने लिख दिया इंडियन रैट्स. क्या कॉन्सिक्वेंस है लिखने का? कोई नहीं. किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ लिखा होता, अभी के अभी आप पूरा एक्शन ले लेते. वो छोड़ो, किसी और का तो छोड़ो, मैंने खुद ने, मेरी यूनिवर्सिटी में किसी ने लिख दिया था कि लास्ट आई चेक दिस इज कनाडा नॉट इंडिया. एक ही कम्युनिटी की तरफ ये हेट क्यों टारगेट हो रही है? ठीक है, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को टैग किया, स्टूडेंट काउंसिल को टैग किया, सिटी काउंसिल को टैग किया, कोई एक्शन नहीं हुआ. वो ग्राफिटी आज भी वहीं पे है. ठीक है भाई, मैंने अपना पार्ट कर दिया, मैंने ऑफिशियल्स को बता दिया कि भाई यहाँ पे एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए एक हेट मैसेज लिखा हुआ है, नो एक्शन, राइट? सो दिस इज कॉल्ड बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, दिस इज कॉल्ड 2-tier सिस्टम, है ना? एंड सवाल तो यहाँ पे असली तो यूनिवर्सिटी से था. ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी पे ये हेट मैसेज लिखा हुआ है कि भाई तुम्हारा नंबर 1 हाईएस्ट पेइंग कस्टमर इज इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एंड उसके खिलाफ किसी ने यहाँ पे टारगेटेड मैसेज लिखा है हेट का. नाउ व्हाट, क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया. नाउ अभी आपने रिसेंटली ये टीनेज लड़कों की वीडियो देखी होगी. मैं यहाँ पे वीडियो नहीं डालना चाहता, बहुत ही ज्यादा ऑब्सीन है. ये 18 साल के इतने से बच्चे, इनमें बिल्कुल डर खत्म हो गया. इनको ये इंडियन इमिग्रेंट फैमिली दिख गई. इन्होंने पहले अपने ट्रक से उसको टक्कर मारी. जब वो बंदा अपोज करने लगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मुझे अपना इंश्योरेंस दो या जो भी, वो मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे कर दूंगा. ठीक है, अब आप ये सोचो कि जीरो फियर है, जीरो फियर.
अब कोई इंडियन अगर क्राइम करता है ना, जैसे टो ट्रक इंडस्ट्री का भी क्राइम था, छोटा मोटा कोई भी इंडियन क्राइम करता है ना, पुलिस, कनाडा की पुलिस बड़ा सा मग शॉट निकालती है इंडियन का। किसी ने टर्बन पहनी हो, कोई क्राइम करे, पुलिस गारंटी करती है भाई उसका मग शॉट जरूर निकालती है। इस सुअर का मग शॉट कहाँ है? इसका जिसने मेरे जैसे दिखने वाले को जान से करने की धमकी दी, उसका मग शॉट कहाँ है? उसको क्या किया? पुलिस ने कोर्ट की डेट दी, भैया कोर्ट में आ जाना एंड जो भी आप पे हेट क्राइम का हम चार्ज लगाएंगे। ये कितने महीने के लिए जेल में गया मुझे ये बता दो। उस फेसबुक पोस्ट बनाने पे तो आपने जेल में डाल दिया, बहुत बढ़िया करा, गुड जॉब। इसको कितने महीने आप जेल में डालोगे जो ये बोल रहा है कि जान से ही खत्म कर देगा? ठीक है, या आप ये देख लो, एक सरदार जी अपने बच्चों के साथ आइसक्रीम खिला रहे थे अपनी फैमिली को। सिंपल, जैसे कोई दूसरी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है ऐसे ही सरदार जी एग्जिस्ट कर रहे थे। कोई ट्रक से पास से जा रहा है, बोल रहा है मैं तुझे जान से कर दूंगा। भाई क्या हो गया? सिख होना क्राइम हो गया क्या कनाडा में? या मेरे जैसी ब्राउन स्किन होना कनाडा में क्राइम हो गया क्या? अब उसको कितने महीने आपने जेल में डाला? कोई कुछ नहीं है, देयर इज नो रिस्पॉन्स। कहाँ है मगशॉट उस बंदे का जिसने इंडियन को खत्म करने की वो बोली? कहाँ है उसका मगशॉट? है ना? तो ये दिस इज अ 2 tier सिस्टम। इंडियन की लाइफ की वैल्यू थोड़ी कम है, दूसरी कम्युनिटी की लाइफ की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, 2 tier सिस्टम। इसीलिए इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर बॉयकॉटिंग कनाडा। एंड मजे की बात तो ये है कि मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भाई थाउजेंड्स ऑफ जॉब लॉस हो रहा है, बिलियंस ऑफ लॉसेस हो रहे हैं इनको जस्ट बिकॉज इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं आ रहे। उसी के एक हफ्ते बाद न्यूज आई, कनाडा का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज, जॉर्जियन कॉलेज, एक्चुअली शट डाउन हो चुका है क्योंकि इंडियंस ने पैसे देने बंद कर दिए हैं। ठीक है, एंड एक और रैबिट होल है जिसमें मैं किसी और दिन जाऊंगा। बट अगर आप MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया का डेटा देखो तो लास्ट 5 साल में 633 इंडियन स्टूडेंट्स की डेथ हो चुकी है लिविंग अब्रॉड, जिसमें से हाईएस्ट पता है किस कंट्री में हुई है? कनाडा में। देयर इज दिस अनदर रैबिट होल जिसमें मैं किसी और दिन जाऊंगा कि भाई मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेज में इंडियन स्टूडेंट्स अनअलाइव हो रहे हैं। तो आई विल टॉक अबाउट इट सम डे, बट जस्ट नॉट टुडे। बट जस्ट आई वांट टू हाईलाइट कि भाई हाईएस्ट नंबर जो इंडियन स्टूडेंट्स की अनफॉर्चुनेट हो रही है वो कनाडा में हो रही है। एंड जितनी न्यूज मैंने ये जान से करने की कनाडा में पढ़ी है ना इंडियंस की तरफ, भाई इतना तो इंडिया में नहीं हुआ होगा कभी किसी के साथ, जितना कोई पंजाबी फैमिली या कोई ब्राउन फैमिली इनफैक्ट कोई कनाडा में रह के ये थ्रेट्स झेल रही है। ठीक है, सो फेलियर टू कंटेन दिस हेट टुवर्ड्स इंडियंस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर बॉयकॉटिंग कनाडा। इफ यू आर अ पेरेंट जो अपने बच्चे को कनाडा भेजने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो प्लीज उसको ये सब बातें, ये सब वीडियोस दिखा के भेजना कि बेटा या बेटी आपको कोई भी जान से करने की धमकी दे सकता है कनाडा में, बहुत ही नॉर्मल बात है। एंड कोई यहाँ पे कुछ नहीं होता, कोई भी ऐसे कुछ भी बोल के चला जाएगा एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंट एक्शन, कोई जेल नहीं होती दूसरे बंदे को। नेक्स्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर बॉयकॉटिंग कनाडा इज द एक्सप्लॉयटेशन, इनसेन एक्सप्लॉयटेशन। मैंने आपको शायद 1-2 वीडियो पहले वो रिकॉर्डिंग सुनाई थी। इंडियन स्टूडेंट से कैनेडियन एम्प्लॉयर $4 पर आवर में काम करा रहे हैं। $4 पता क्या होती है? भीख भी नहीं देते किसी को $4 पर आवर। यहाँ की मिनिमम वेज $17-18 तक पहुंच चुकी है एंड वो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट को $4 पर आवर दे रहे हैं। इतने नीचता है यहाँ पे। ठीक है, एंड मुझसे ये मत बोलना कि किस कम्युनिटी के लोग हैं, आई डोंट केयर किस कम्युनिटी के लोग हैं, दे आर कैनेडियन बिजनेस ओनर्स। ठीक है, कैनेडियन बिजनेस ओनर इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट से स्लेवरी करवा रहे हैं। एंड आपको क्या लगता है सरकार को नहीं पता? सरकार को ऊपर नहीं पता है LMIA के नाम पे क्या होता है? स्लेवरी होती है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में जो मर्जी लिखा हो तू हमारे यहाँ स्लेवरी करेगा या करेगी। एक एग्जांपल मैंने आपको, मेरी एक वीडियो है जाके देखना, आर इंडियन स्ट्रगलिंग इन साइलेंस इन कनाडा, उसमें मैंने आपको सतिंदर कौर का एग्जांपल दिया था। कैनेडियन एम्प्लॉयर ने इसके 10 लाख रुपए मार लिए, ऑलमोस्ट $16,000। ठीक है, वो तो एक इंडियन इमिग्रेंट को सपोर्ट करने का ग्रुप है, उसने एक्शन लिया तब जाके वेजेस मिली है। ऐसे नहीं कि कनाडा की सरकार ने उस ओनर को जेल में डाल दिया हो या कुछ एक्शन कर दिया हो, वो सब तो लेटर है। तो ये फेलियर टू स्टॉप दिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट, कि अगर आप कनाडा आ रहे हो तो बी रेडी, हो सकता है देयर इज अ रियल पॉसिबिलिटी कि कोई कैनेडियन बिजनेस ओनर आपको एक्सप्लॉइट करे चिल्लड़ के बहाने। और एक्सप्लॉइटेशन ना सिर्फ पैसे का नहीं होता। मुझे डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन द फीमेल हरासमेंट जो होती है। ठीक है, इतनी न्यूज है कि ब्रिटेन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट बोल रही है कि मुझे डर लगता है कंप्लेंट करने में अबाउट हरासमेंट, कि भाई मैं कहीं मुझे डिपोर्ट ना कर दे, कहीं मेरे स्टेटस पे कोई दिक्कत ना आ जाए, कहीं कोई मेरे ऊपर उल्टा ही नाम ना लगा दे। ये हालत है, मतलब द फेलियर टू प्रोटेक्ट इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन अ फर्स्ट वर्ल्ड country is the equivalent of betrayal of trust, and this is why less and less Indian international students are coming to Canada.
ठीक है। चौथा रीजन है, इट्स नॉट अ बिग रीजन, क्योंकि देखो दिस इज अ ग्लोबल फिनोमेनन, अगर आप इकोनॉमी को समझते हो, इज अनएम्प्लॉयमेंट। आई डोंट रियली स्ट्रेस दैट मच ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ग्लोबली हो रहा है, यूएस, कनाडा, इंडिया, इनफैक्ट सब जगह मास ले ऑफ्स हो रहे हैं, टेक में स्पेशली, so that affects everything. टैरिफ है, geopolitical issues हैं, war है, so because of that, but still there is a serious high number of unemployment. एक basic job के लिए इतनी सारी lineups हैं, so I'm sure there's something somewhere going wrong in the economy, so that is one of the reasons why Indian international students are boycotting Canada. And एक underlying इसके नीचे logic है कि अगर मुझे unemployed होना है तो where would I pick? जहाँ पे मेरे parents मेरा bill pay कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे मुझे unknown country में, जहाँ पे मेरे जैसे skin color को आए दिन जान से मारने के लिए कोई कुछ भी बोल देता है, where would I want to be unemployed? I hope you know the answer. So overall I covered this कि this is a classic situation of broken trust. ठीक है, स्टार्टिंग से जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, I always tell you कि भाई do not ever complain about the trivial stuff. मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं, मुझे अपना लॉन्ड्री करनी पड़ती है, इसको स्ट्रगल नहीं कहते, इसके बारे में कभी मैं तुम्हें कंप्लेन करने पे I make fun of people who complain about these trivial things. बट अगर सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि सिर्फ ब्राउन स्किन होना, सिर्फ टिम हॉर्टन्स में काम करना, सिर्फ टर्बन पहनना, इन सब चीजों के लिए कोई आपकी लाइफ खत्म करने का आपको थ्रेट दे रहा है, दैट्स अ बिग डील, दैट इज समथिंग टू कंप्लेन एंड टॉक अबाउट, एंड आई विल टॉक अबाउट इट जब तक मेरे पास ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। भाई मैं अपने लोगों की एडवोकेसी क्यों ना करूं? एंड द सिचुएशन इज सो बैड दैट एन 18-year-old डज नॉट थिंक दैट द लाइफ ऑफ एन इंडियन इज वर्दी इनफ टू नॉट थ्रेटन, एंड दे आर नॉट स्केयर्ड टू इवन गो टू जेल और एनीथिंग। ठीक है, so this is the level of delusion, racism, xenophobia and hatred that there is, that the government has failed to intervene. I am not saying कनाडा में लॉज नहीं एग्जिस्ट करते, 100% करते हैं। ज्यूइश कम्युनिटी के खिलाफ फेसबुक पे पोस्ट किया, उसको जेल में डाला, गुड जॉब, वेरी गुड। किसी भी कम्युनिटी को कनाडा में अनसेफ फील नहीं होना चाहिए, बट लेकिन फिर ये 2-tier सिस्टम क्यों? तो दूसरी कम्युनिटी के लिए आप इतने सारे एक्शन लेने को तैयार हो, बट इंडियंस के अगेंस्ट 1000% इंक्रीज हो गया ऑनलाइन हेट्रेड, एंड ऑफलाइन भी आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिख गए। कितने लोग आपने जेल में डाले एंड कितने लोगों के मगशॉट है, या तो मेरे सामने इतने एग्जाम्पल है जिनको कोर्ट की डेट मिल गई, चल भाई अपना काम कर, इंडियन अपना तो ऐसे ही रोते रहते हैं इंडियंस तो, है ना। तो यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज कि यू कैन लाइक इंडियन मनी, आई लव इंडियन मनी, इंडियन जब मेरे को पैसा देते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, बट जब इंडियंस की रिस्पेक्ट करने की बात आई, इंडियंस को प्रोटेक्ट करने की बात आई, और जब इंडियंस के लिए स्टैंड लेने की बात आई, तब भाई आप सब गायब हो गए, कहाँ हो आप लोग? ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो गया। अगर आप खुद एक स्टूडेंट हो जो कनाडा में पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप किसी स्टूडेंट्स के पेरेंट हो जो कनाडा में पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो बी रेडी, कभी भी आपकी वर्ड की आपको न्यूज आ सकती है कि भाई कनाडा में कुछ भी हो गया उसके साथ। ठीक है, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग नेगेटिव, बट मुझे यहाँ पे शुगर कोड भी नहीं करनी चाहिए, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, एंड मैं हमेशा फैक्ट और न्यूज आर्टिकल के साथ ही आपको प्रेजेंट करता हूँ वो रियलिटी। ठीक है, मैंने इंडियन कुर्ता इसलिए पहना है क्योंकि मैं जा रहा हूँ दिवाली पार्टी में थोड़ी देर में। हैप्पी दिवाली अगर आप दिवाली के अराउंड ये वीडियो देख रहे हो तो। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इट गिव्स मी मोटिवेशन टू एडवोकेट फॉर आवर पीपल एंड ब्रिंग यू द ट्रूथ, चाहे वो कैसी भी हो। द गोल इज टू ब्रिंग यू द ट्रूथ। मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ तो वही बोलता है तू लिबरल सपोर्टर है, कोई बना दू, लो भाई अब तो मैंने लिबरल को बोल दिया। मैं एक्चुअली किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता भाई, मैं अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करता हूँ। सो दैट्स वेयर इट इज। आई डोंट सपोर्ट लिबरल्स, आई डोंट सपोर्ट कंजर्वेटिव, बट आई डोंट टेक फ्रॉम एनीवन। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, मेरी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास मुझे इतना प्लेटफॉर्म दिया है, आई विल यूज इट टिल द डे आई डाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।